तो इसे आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। चैनल पर नए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 301 में कहा गया है साइटिक अम्ल पाया जाता है। साइटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ए लगाएंगे संतरा में, सिट्रिक या साइटिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। वही मैलिक अम्ल जो होगा वो आपका सेब में पाया जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल ये आपका अमरूद में पाया जाता है। सी आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है बैकेलाइट निम्नलिखित में संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है? तो ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन के फलस्वरूप बैकेलाइट का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम होता है पॉली ऑक्सीबेलाइट मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड होता है। इसकी खोज की बात करें तो 1907 से 9 के बीच बेल्जियम के रसायन वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? ए हो जाएगा आपका ब्यूटेन। इसका रासायनिक सूत्र की संगठन की बात करें C4H10 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 से 4 में शक्कर के किण्वक से क्या बनता है? ए एथाइल अल्कोहल जो शराब होता है, ए आपका राइट आंसर होगा। कहा गया औद्योगिक विधि में शक्कर के किण्वक द्वारा एथाइल अथवा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। यह एक रंगीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील द्रव होता है। इसे पीने से शरीर उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मादक द्रव मतलब शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका व शराब बनाने के मोटर व हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने, इत्र, अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने तथा बिलाई के रूप में भी किया जाता है। मेथिल अल्कोहल जो अल्कोहल का सबसे पहले लकड़ी के भंजक आश्वासन द्वारा बनाया गया था। यह लौंग के तेल व कई फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 305 एल्कोहाइलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? सी होगा एथाइल अल्कोहल। कहा गया अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पादन एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, इसलिए इसे मादक द्रव्य मतलब शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह अल्कोहल जौ से बनाया जाता है। औद्योगिक विधि में इसे किण्वक विधि से बनाया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका, मोटर व हवाई जहाज ईंधन में किया जाता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल आपको बता चुके थे। नेक्स्ट कहा गया कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो ये हो जाएगा अमोनिया भी हो एसिटिलीन भी होगा, एथिलीन भी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से। ठीक, कहा गया देखिए कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एथिलीन गैस एलिथिलीन जो होता है C2H4 कच्चे फलों को पकाने व उनके संरक्षण विषैली मास्टर्ड गैस बनाने में, कृत्रिम रबर या पॉलीथीन बनाने में सामान्य निषेचक के रूप में प्रयोग की जाती है। यह प्लास्टिक बनाने में भी उपयोग की जाती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्य कार्बन मोनोऑक्साइड है। एसिटिलीन C2H2 धातुओं को जोड़ने काटने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पॉलीविनाइल ईथर बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप में पकाने में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्य क्या है? खाना जो बनाते हैं उसमें प्रयोग जो है वो आपका इधर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गोबर गैस मुख्य मीथेन है। मीथेन एक रंगीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह गैस का अधिकतर दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके कारण मार्स गैस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग मेथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रंग, मोटर, टायर, छापे खाने, स्याही, पेंट, कार्बन के छड़े आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि तो ये LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है क्योंकि ये LPG सिलेंडर है वो गैस
गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी के सामान्य एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन में मिश्रण है। तरल पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा प्रोपेन है। इस प्रकार तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य ब्यूटेन गैस जैसे दाब डालकर द्रवित किया जाता है। यह गैस घरों में रसोई के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो क्या लगाएंगे? डी, एसिटिक अम्ल। सैटिक अम्ल जो होता है ये आपका नींबू में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो आपका अभी आपने बताया था अमरूद या टमाटर में भी होता है। कहा गया एसिटिक अम्ल सिरके की उपस्थिति में होता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में एसीटोन बनाने व खट्टे पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो यह उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रम के रूप में होता है। अम्ल राज बनाने के लिए किया जाता है। सैटिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग धातु को साफ करने में खाद्य व कपड़ा उद्योग में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है सूत्र के सारेल का वृक्ष है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में कपड़ों की छपाई व रंगाई चमड़े के विरंजक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? डी, उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी, कोयला में भी है, ठीक है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए कहा गया है कि यह हीरा यह कार्बन का अवरूप है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.5 है। यह ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट यह स्टेली रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.5 होता है। इसका कागज रगड़ने काला चिन्ह पड़ जाता है। कोयला की बात करें, यह कार्बनिक खोज है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला हो गया पीटवा कोयला, 40% इसमें कार्बन होता है। लिग्नाइट में 55%। उसके बाद तीसरे नंबर बिटुमिनस 65%, एंथ्रासाइट में 85%। सबसे जो अच्छा कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है सूची 1 है औद्योगिक विधि के साथ सूची 2 में उद्योग जिससे जुड़ी है को मिलाएं और सूची के नीचे दिए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है और सूची 2 है। कहा गया है क्रैंकिंग हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, स्मेल्टिंग हो जाएगा आपका कॉपर, हाइड्रोजेनेक्शन हो जाएगा आपका खाद्य, और वल्केनाइजेशन हो जाएगा रबर। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ आपका सम्मिलित किया हुआ है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया कोयले का उपयोग होता है, ए, जलाने में हम कोयले का उपयोग करते हैं। कहा गया है कि कोयला मुख्य कार्बन यौगिक या मुक्त कार्बन में मिश्रण है। यह ऊर्जा का अनावीकरण स्रोत है। कोयला की 4 किस्में हैं, जो बिटुमिनस जिसे मुलायम कोयला भी कहते हैं, सामान्य निम्न कोटि का होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का होता है। लिग्नाइट भूरा कोयला भी कहते हैं। पीट कोयला निर्माण में प्रारंभिक अवस्था में, इस कारण इसे कार्बन की मात्रा कम होती है। कोयले का उपयोग ईंधन जलाने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर के रूप में सैटिक एसिड और मैलिक एसिड एवं ऑक्सैलिक अम्ल होता है, लेकिन कुल अम्ल सैटिक और अम्ल और मैलिक अम्ल अधिक प्रतिशत में होता है, जिससे टमाटर का रंग प्रति अम्ल एंटी एसिड के रूप में काम करता है। टमाटर विटामिन ई मतलब विटामिन सी काफी मात्रा में होता है, ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, डी, CHNO। कहा गया है कि यूरिया में कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है NH2OCO। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बोमाइट भी कहा जाता है। यूरिया में कार्बन जो होता है C, हाइड्रोजन H और नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O तत्व पाए जाते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, नमक, हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन एस्टर। क्वेश्चन नंबर 316 का डी हो जाएगा एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया की पहचान की जा सकती है, ए, बायोरिक परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H OH में परिवर्तित हो जाता है? बी, जाइमेज में हो जाएगा। कहा गया जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति ग्लूकोज या फ्रुक्टोज एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होकर एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। यह मानव शरीर के विभिन्न प्रतिक्रिया नियंत्रित करता है। जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के किण्वक द्वारा अल्कोहल में क्या होता है? परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसमें बहुलक है?
आइसो आइसोप्रीन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्रतिकृत रबर मुख्य रूप से रबर के पेड़ में लेक्टस के रूप में प्राप्त होता है। लेक्टस एक चिपचिपा दूधिया तरल पदार्थ है जो वाणिज्य प्रसारण के लिए तैयार रबर में प्रयुक्त होता है। जो थाईलैंड जो है वो दुनिया में रबर का उत्पादन में पहला देश है। जैविक परिरक्षकों में मुख्य होता है बी फॉर्मेल्डिहाइड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 321। तो 12 3, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कहा गया एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, सी आपका राइट आंसर होगा। ये आपका पूछा गया 63 बीपीएससी में। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का प्रयोग होता है। वेल्डिंग प्रक्रिया के आधार पर कई प्रकार के होते हैं जैसे कुंठित वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, लेजर किरण वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डिंग, पराशय वेल्डिंग, घर्षण वेल्डिंग इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है? एल्कीन। और एक होगा तो एल्केन और एक से ज्यादा होगा तो एल्काइन। कहा गया है कि एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु जुड़े जाते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। यह एक अस्फीर्त रासायनिक यौगिक है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CN2 होता है। एल्केन परमाणु परस्पर एकल बंध से जुड़े होते हैं। एल्केनों में सामान्य सूत्र कई है जबकि एल्काइन या अस्फीर्त हाइड्रोकार्बन जो एक या एक से अधिक त्रिबंध में रखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है, सी होगा कार्बन। कहा गया है कार्बन के सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है। इसे आंग्ल भाषा में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ जैव होता है। जीवित प्राणियों के प्राप्त रासायनिक यौगिक ऑर्गेनिक पदार्थ कहलाते हैं। जो 1784 में फ्रांस के रसायन शास्त्री लेवासिये ने सिद्ध किया कि कार्बन प्रत्येक ऑर्गेनिक पदार्थ में आवश्यक अंग है। यहाँ से आपका विधि से प्रश्न पूछा जो गया था 326 में PVC किसका पॉलीमर है? तो डी हो जाएगा आपका विनाइल क्लोराइड का। ये बिहार BHO एग्जाम 2024 में पूछा गया है। कहा गया है कि पीली विनाइल क्लोराइड PVC पाइप, दरवाजे, एक खिड़कियां आदि में इस्तेमाल किए जाने वाला बहुलक है। यह बहुलक विनाइल एल्क्लोराइड मुक्त बहुलीकरण से निर्मित है। यह एक कठोर ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो डी पोटेशियम। ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न है कि पोटेशियम के बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी आपनीकरण ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए यह सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मुक्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 328 कमरे में ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में क्या होगा? तो ये क्या होगा इसका नाम? तो पारा होगा। ये भी बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया। ये आपका राइट आंसर होगा। कमरे में ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा मतलब मरकरी है। पारा का सामान्य ताप पर ही द्रव अवस्था में रहने का कारण है यह है कि पारा अपने इलेक्ट्रॉन नहीं साझा कर पाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के व्यापार के कारण पारा का गलनांक कम होता है और इसलिए यह एक खराब विद्युत और थर्मल चालक है। यही कारण है कि पारा सामान्य ताप को क्या करता है? तरल या द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल क्षार के साथ क्रिया कर लवण तथा पानी बनाते। इस प्रतिक्रिया को क्या करते? पृथक्करण, संयोजक, सामान्यकरण, उपयुक्त से एक से अधिक। ये भी बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? निष्प्रभावीकरण, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 330 है वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जा सकता है क्या कहते हैं? ये भी बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया था। तो अवकरण, बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की संख्या क्या करती है? घट जाती है। जबकि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीजन संख्या मान क्या होता है? बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाई उत्पादन में एथाइल अल्कोहल का निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में एथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो डी हो जाएगा उपयोग से एक से अधिक। ये बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा था। एथाइल उपयोग का फॉर्मेयुक्तिक, प्लास्टिक, लैकर आदि उद्योग में विशेष रूप से किया जाता है। इथाइल अल्कोहल एथेनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपयोग से एक से अधिक। नेक्स्ट है 332, कहा गया जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप के किस के उत्पादन में उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का साधारण जो होता है, साधारण रूप से जो आप किस उत्पादक के में करेंगे? तो पेंट में। ये भी आपका टीडीआर 3 में पूछा गया। कहा गया जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक है जिसे हम ZnO के नाम से भी जाना जाता है, जो सफेद पाउडर के रूप में बनता है। यह पानी में अघुलनशील है। जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग रबर उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोग है लेजर डायोड, पेंट पिगमेंट, प्रकाश उत्सर्जन डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्लोराइड नहीं है? तो बी सिरका क्या है? क्लोराइड नहीं। ये भी बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा गया प्रश्न है। सिरका का एसिड मतलब इतना का जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण है, न कि क्लोराइड का। क्लोराइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि कणों की नंगी आंखों नहीं देख जा सकता, जबकि वास्तविक विलयन 2 या 2 से अधिक घटक समरूप मिश्रण है। निम्न ऑक्साइड में कौन सा जल में घुलनशील है? ए कहा गया है कठोर धातु में ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीय के कारण पानी में नहीं घुलते, जबकि क्षारीय मृदा में धातु ऑक्साइड पानी में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत बॉल में, इलेक्ट्रॉनिक बॉल में, इलेक्ट्रिक बॉल में। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया विद्युत बॉलों में फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है। इसका प्रयोग क्षमता अधिक होता है जिससे यह उच्चतम ताप पे जल्दी नहीं जलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? ये बीपीएससी टीडीआर री एग्जाम जो हुआ था, तो ये केवल फेरिक ऑक्साइड है। सी आपका राइट आंसर। 1 to 5 में पूछा गया था प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? ये भी बीपीएससी टीडीआर 3 में री एग्जाम 14 1 to 5 में पूछा गया प्रश्न है। सामने दिख रहा होगा आपको, तो ये हो जाएगा सिरका। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया जब लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबाया जाता है तो यह नीले लिटमस को क्या करता है? लाल रंग कर देता है, जबकि लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डुबाया जाता है तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है, वही वॉशिंग सोडा का घोल, बेकिंग सोडा का घोल क्या है? क्षारीय है। यहाँ आपका सूची 1 और सूची 2 सीमित करना, इधर आपका सूची में रंग है और सूची में संयोजक है। ठीक है, तो कहा गया मजेंटा, तो मजेंटा हो जाएगा लाल और नीला। टील हो जाएगा आपका नीला, हरा और सफेद। मोव आपका होगा नीला, लाल और सफेद। सियान हरा और नीला। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये 69 में पूछा गया प्रश्न था। ये आपका 69 में क्या है? पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करती है? क्या होगा राइट आंसर? डी उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया मंद प्रतिक्रिया वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पे नापे, 69 में पूछा गया, नापे जा सकते हैं अथवा तथा इनमें प्रतिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विश्व अवरोधक धीमा करता है और एक उत्प्रेरक के उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक होता है। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा क्रियाविधि बदल जाती है, उन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है जिससे प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक एक ही परावस्था में रहते हैं सामंगी प्रतिक्रिया कहलाती है। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकार एक से अधिक परावस्था में रहती है विषमांगी प्रक्रिया कहलाती है। अतः कोई भी विकल्प क्या है आपका? सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? उपयुक्त से कोई नहीं, क्योंकि नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस बिजली का सुचालक है। जहाँ इन घोलों में अशुद्धियाँ घुल होती है, परिमाण संपूर्ण विलय बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करती है।
विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन का प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलयक की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो विलयन की सांद्रता। ये भी आपका 69 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। तो इनमें से उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी अधिक होती है। आइसोऑक्टेन की ऑक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेप्टेन की ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। अतः विकल्प ई अर्थात कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, कार्मिक पोषी स्तर पे विषाक्त पदार्थ में सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न था कि कार्मिक स्तर पे विषाक्त पदार्थ में सांद्रता में वृद्धि जैव आवर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अग्निकरणीय प्रदूषक को बढ़ती मात्रा में संरक्षण क्रिया से इस आवर्धन को प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, अकार्बनिक तत्व, यौगिक गतिविधियां आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया प्रत्येक पोषी स्तर पे गैर अपघटनीय रसायन के लगातार रासायनिक संरचना की प्रक्रिया को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो जैविक आवर्धन। ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 345, कोलीफॉर्म क्या होता है? तो प्राणियों के पाचन नाली में उपस्थित एक बैक्टीरिया होता है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भू सतह के जल में मिट्टी तथा पौधे में पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि? तो टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। सी आपका राइट आंसर। ये आप बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया। बीपीएससी टीडीआर 2 में पेपर 1 में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच का आकर्षण बल को बढ़ने क्रम में व्यवस्थित किया गया सही विकल्प क्या है? तो हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह और धातु। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से आकर्षण बल की ताकत उनके माध्यम अंतरकारणीय रिक्त स्थानों के ऊपर निर्भर करता है। गैस के अणु दूर दूर होने के कारण आकर्षण बल सबसे कम होता है। द्रव के अणु गैस की अपेक्षा कुछ पास होते हैं, कारण आकर्षण बल के गैस में अधिक होता है, जबकि ठोस के अणु में सबसे पास होते हैं, कारण आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इसका आकार है विकल्प बढ़ता हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती? सोना, लोहा, प्लेटिनम। तो इनमें से एक से अधिक। अब क्या है कि संराक्षण वह तंत्र है जिसके द्वारा परिष्कृत धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड एवं धातु हाइड्रोक्साइड जैसी अधिक ठोस यौगिक में बदल जाती है। जैसे सोना एवं प्लेटिनम ऐसी धातु है जो आसानी से संरक्षित नहीं होती क्योंकि ये ऑक्सीजन एवं अन्य अम्लों में प्रभावित होते हैं। लोहे पर वायुमंडलीय नमी एवं ऑक्सीजन की प्रक्रिया में परिमाण स्वरूप आयरन ऑक्साइड का जमाव होता है। तो सोना एवं प्लेटिनम। तो सोना एवं प्लेटिनम राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ डॉट क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार एग्रीकल्चर में पूछा गया क्वेश्चन है 350 है। पानी इलेक्ट्रोलिसिस डॉट है तो उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया है कि ये जो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस विखंडन और संयोजन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया भी और संयोजन प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा? एक से अधिक। नेक्स्ट है अम्ल जो अम्लीय का रंग नष्ट कर सकता है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये भी बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया। कहा गया एरोमेटिक यौगिक का मुख्य सूत्र है फल, विंटर ग्रीन का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है किसी ईंधन की दक्षता डॉट के संदर्भ में व्यक्त की जाती है।
उसके कैलोरी की मान पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी के मान संदर्भ पे व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता को अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा के अंदर प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह उस ईंधन की दक्षता कहलाती है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो कि एक क्रिया ईंधन के दहन पे उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई जूल प्रति किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु निष्कासन के निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का, पेट्रोलियम का, कोल tar का, उपयोग से एक से अधिक या उपयोग से कोई नहीं। बीपीएससी TDR 2 में पूछा गया प्रश्न था कि धातु निष्कासन के लिए निम्नलिखित में किसका? तो कोक का। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एम्फोटोरिक अणुओं में शामिल है? सी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया लुईस की अभिधारण निम्नलिखित में किसके बर्ताव को व्याख्यात करती है? ए क्षार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो हाइड्रोलिसिस। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो एग्जाम कैंसिल हुआ था बीपीएससी TDR 3 उसी में पूछा गया था। यौगिक का सही नाम क्या है? ए पोटेशियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, कहा गया NH3 को ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब सांद्र HNO3 फॉस्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है तो तरल का दबाव बढ़ाने से। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? ए बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से कम समय लगता है क्योंकि? तो कहा गया यह पानी के क्वथनांक को क्या करता है? बढ़ा देता है। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया पानी की बूंदें तैलीय सतह पे नहीं चिपकती। क्यों नहीं चिपकती है? ये पूछा गया कि पानी की जो बूंदें हैं वो तैलीय पर नहीं चमकती है। तो कहा बोले चिपकने वाले बल की कमी के कारण। ए आपका राइट आंसर। ये आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पे आधारित है? ए पेजी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस डॉट का मिश्रण होता है? ए CO+H2 का। कहा गया है पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेलकार पदार्थ को किस रूप से उत्सर्जित करती है? तो यूरिक अम्ल से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है दो रंगहीन गैसों में मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग गैस बनती है। NO और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या नाइट्रो ऑक्साइड और क्या हो जाएगा? ऑक्सीड ना। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन की आमतौर पे विथोनोयल का प्रयोग निम्नलिखित में किस कारण के लिए किया जाता है? तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर दे के आगे बढ़ेंगे कि रोगाणुरोधक के रूप में। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड कंडीशंस के स्थिर नॉन डिपोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में कौन सा है? सी होगा एक्स्ट्रा पोर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2O। दिए गए विकल्प में H2O का क्वथनांक 100% सावर्धिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? लेवोशियर को। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट तथा परख नली में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो ट्यूबलाइट तथा परख नली में प्रयोग किए वाला जो है आपका सिलिका और बोरोन से बनता है। सिलिका और बोरोन डाइऑक्साइड से। ठीक है, और से बनता है जिसे हम बोरोसाइट ग्लास कहते हैं। इसे साधारण भाषा में पारेक्स कांच भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ए और डी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? सी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। भोपाल गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था, जो 1979 में मिथाइल आइसोसाइनेट के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया था। यह घटना 2-3 दिसंबर 1984
को हुई थी। इसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा तरल पदार्थ 1/2 इंच के मोटे स्टील के टुकड़े में संबंध अधिक स्थिरता से ठंड करेगा। बी 25% नमक तथा पानी का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्च बौछार क्या क्या है। मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रित दुरुस्ताहक में मुख्यतः होता है कैपेसेनिन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया दीमक नियंत्रण में किस पीड़क जीवननाशी का प्रयोग किया जाता है। एंड्रिलिन का। 1990 के दशक में दीमक नियंत्रण के लिए विरुद्ध रूपक से प्रयोग किए जाने वाला एंड्रिलिन का एक कार्बनिक क्लोराइड एवं पीड़क जीवननाशी रसायन है। वर्तमान में इसके दुरुपयोग के कारण अधिकतर देश में क्या हुआ था, प्रतिबंध कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो सोडियम क्लोराइड। डी आपका राइट आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसके नमक या साधारण नमक कहते हैं। सन 1930 में डांडी मार्च, जिसे नमक डांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, यह अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट है भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। बी होगा हैदराबाद में। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1970 में हैदराबाद में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी विकसित करना तथा गाइडेड मिसाइलों के उत्पादन पे तैयार कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरने के लिए तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है तो किसके कारण, तो क्लोरीन के कारण। ये आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे को ठंडा किया जा सकता है गैस को छोड़ने से, तो बी आपका राइट आंसर होगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया कुकिंग ताप पे स्थित रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर इसके रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होते हैं। निम्नलिखित में कौन से हैं, तो सुक्रोज कहलाते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बढ़ते 385 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो कैंडियम नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया जिन धातुओं को पीटकर पत्थर रूप में किया जा सकता है वो कहलाती है शनुई। क्या है, सुनमय। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कॉपर सल्फेट का घोल जल है। जल में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है का घोल जल में क्या हो जाता है, तो नीले लिटमस को लाल बना देता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो डी जीवाश्म के रूप में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह निर्जलीय जीवाश्म है जो पराय श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जीवाश्म CaSO4 को 120 से 160 सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया जाए तो ये जलाशय के 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी संपर्क में आते हैं सिर्फ उसके मिलकर जीवाश्म बन जाता है। इसे जमाने में कठोर होने के बाद कम समय लगता है। इसे सूखते समय क्रैक नहीं कर सकता, जिससे हम मोल्ड कास्टिंग के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम माना जाता है। यह आमतौर पे मूर्ति बनाने, टूटी हुई हड्डी को ठीक करने के लिए सजावटी प्लास्टर वर्क में, घरों के छत और कोनों पे इत्यादि कार्यों में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया नीचे सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सहायता करना। सूची 1 इधर यहाँ आपका पदार्थ है, यहाँ आपका उपयोग किया गया। चलिए इसे हम मिलाकर आपको बताते हैं। राइट आंसर तो पहले आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका पदार्थ है या उपयोग। एस्टाम्पेंट ये कृत्रिम मधुरक है। फ्रियान ये आपका परशीतक है। नियोप्रीन ये संश्लेषित रबर है और बेनाड्रिल ये प्रतिहिस्टामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया जब लोहे के कील में जंग लग जाती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो कील के भार में बढ़त के कारण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया चित्र खींचने में किस धातु के हाइलाइट का उपयोग होता है, सी चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी, तो निकाय का दाब बढ़ाने पर क्या होगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये आपका यहाँ से जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया। ये प्रश्न आपका आज आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि आज का मैंने आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर दिया। अब आपका बायो बचा है, जो जैसा कि पता है कि साइंस सब्जेक्ट 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मैंने ऑलरेडी फिजिक्स करवा रखा है, केमिस्ट्री करवा रखा है। अब आपका बायो करवाने के बाद मैं सारा PDF प्रोवाइड करवा दूँगी इंशाल्लाह। आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।